नमस्ते दोस्तों। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आज का बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज हम जो चैप्टर्स हैं, ये अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, उसके ऑलमोस्ट समापन तक पहुंच गए हैं। तकरीबन हमने सभी अध्याय जो हैं वो उनके सारांश या उनको विस्तृत रूप से सुना है। तो आनंद करुणेश जी एक फाइनेंस के प्रोफेसर हैं और मुंबई के रहने वाले, बाहर विदेश में काम कर रहे थे। और तब उनको देवी माँ यानी लक्ष्मी जी या सरस्वती, पार्वती, इन देवियों के साथ चैनलिंग के द्वारा कई सारे संदेश प्राप्त हुए। और उन संदेशों को फिर उन्होंने कई सालों, मतलब ऐसे तुरंत ही नहीं, पर उनको अनुभव करके, उनको समझ के, उनको अपने जीवन में एक किस्म से लाकर उन्होंने फिर ये किताब लिखी, अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, या 1000 जो फल है, अलौकिक आनंद के बारे में उन्होंने ये किताब लिखी है। और इसके अध्याय करीब 33 अध्याय हैं इसके। और देवी माँ ने इसमें अपने अवतारों के बारे में लिखा है, वेदांत के बारे में लिखा है, बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे, राम थे, कृष्ण थे, उनके सारे अवतारों में देवी माँ ने किस तरह से अपने अनेक रूपों में, जैसे पार्वती के रूप में, सरस्वती के रूप में, या द्रौपदी के रूप में, कैसे कैसे अवतार लिए, किस तरह से उन्होंने बौद्धिस्ट परंपरा और हिंदू परंपरा या वेदांतों की परंपराओं में किस तरह से उन्होंने अपना योगदान दिया है, ये सब हमने हर एक अध्याय में अलग अलग रूप से उन्हीं के मुंह से सुना। हमारे कई सारे जो मतलब थिंकिंग थी अ, इन किताबों के बारे में, इन जो भी हम रामायण या महाभारत के बारे थी, उसमें भी कुछ कुछ जैसे त्रुटियां सी थी। इन कई सारे जो उसमें शीर्ष जो किरदार है, कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में, जैसे द्रौपदी के या राम के बारे में या कर्ण के बारे में, उनके क्या क्या जो भी कहानियों में जो छोटी मोटी चीजें उन्होंने हमें बताई हैं, तो उससे हमारा जो मन मस्तिष्क जो है विस्तृत हुआ है। हमें कई सारी चीजें अपनी पौराणिक ग्रंथों के बारे में सही तरीके से बताई गई हैं। तो आप इसी जो, अगर आपको सुनना है तो इसमें से कई सारे सेशन है, 16-17 सेशन है, उसमें आप सुन सकते हैं। आज हम 32 और 33 जो अध्याय है वो उसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, समझेंगे। और ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड हम लोग आ गए हैं। तो शुरू करते हैं। तो आपने पिछले सत्र में ही, अगर इससे पिछला वीडियो देखा है, तो आनंद करुणेश जी उनसे, देवी माँ से पूछ रहे हैं कि हम ये अलौकिक आनंद को प्राप्त करने के लिए, निरंतर प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो देवी माँ ने चक्रों के आधार पर, कि सिक्योरिटी वगैरह, फियर्स के बारे में, बिलीफ सिस्टम्स के बारे में अनेक चैप्टर्स में कहा गया है, पर फिर से उनको ये बताया गया है कि हम जिस तरह से सरेंडर करते रहते हैं, हम जिस तरह से अपने फियर्स को एक किस्म से देखते हैं और सरेंडर करते हैं अपने हायर सेल्फ को, तब हमारे लोअर चक्रस यानी कि हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र एक बैलेंस होते हैं। और वो फिर अनाहत से या विशुद्धि से जब वो मिलते हैं, तो तब हमें उस अलौकिक ऊर्जा, अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। तो उसी श्रृंखला में एक और भी, जैसे एक छोटा सा 32 अध्याय में शुरू करते हैं। वैसे 32वें अध्याय का नाम है फ्रॉम लव टू डिवोशन, यानी प्रेम से हम एक किस्म से डिवोशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर आनंद करुणा जी, उनको ये कुछ मतलब वाकया याद आ जाता है कि वो ये याद करते हैं कि वो कार में कुछ अपना सामान रख रहे थे और स्नोफॉल हुई हुई थी। तो कहीं जहां पर भी वो थे, तो स्नोफॉल के बाद उन्होंने जो हाथ में अंगूठी पहनी हुई थी, और वो अंगूठी उन्हें बड़ी प्रिय थी क्योंकि वो उनको देवी माँ की याद दिलाती थी। अब अंधेरा सा था, स्नो पड़ा हुआ था, तो सामान रखते रखते वो उनके पॉकेट से, मतलब पहनी हुई भी नहीं थी, उनके पॉकेट से वो गिर गई। अब गिर गई तो उनको जब पता चला कि भाई मतलब ये मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने मतलब देखा इधर उधर। फिर तब उन्हें समझ में आया कि नहीं, अब हम मुझे सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं अब नहीं मिल रही है, तो मैं थोड़ा सा मतलब एक किस्म से सांस ले लूं। तो फिर जब वो एकदम से रिलैक्स हो गए,
तब उन्होंने पाया कि वो जो अंगूठी थी वो उन्हीं के सामने थी। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि हम चिंता में पड़ जाते हैं, दौड़-धपड़ करने लगते हैं, कुछ चीज़ें ढूँढने लगते हैं, तो उनको इस तरह से आया कि जब हम सरेंडर कर देते हैं, तो ये श्रृंखला आपको समझ में आ रही होगी। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जब हम सरेंडर कर देते हैं अपने फ़ियर्स को, तब हमारे ये लोअर चक्रास या जो नीचे के चक्रास हैं, वो बैलेंस होने लगते हैं। तो देवी माँ कहती हैं, बिल्कुल सच बात है। देखिए, जब आपने सरेंडर कर दिया और आपने ये महसूस किया, आपने ये अलाउ किया, यानी कि आपने ये उस इस जो रिलैक्सेशन को, इस मतलब एक अच्छी भावना को आने दिया, एक शांत भावना को अपने पास आने दिया, तब आपके दिमाग में कुछ इस तरह की फ्रीक्वेंसी आई, इस तरह की ऊर्जा आई, इस तरह का कुछ झनझनाहट हुआ कि वो जो आपका मस्तिष्क है, वो थोड़ा शांत हुआ और तब आपको वो जो अंगूठी थी वो मिल गई। तो हम इसी मतलब उदाहरण से तब देवी माँ समझाती हैं कि यह तो अंगूठी का एक उदाहरण हो गया, लेकिन अगर हम अपनी कोई भी चीज़ को ऐसे समझें कि हम उसे पाने की प्रयास कर रहे हैं और उसके बारे में खूब सारा एक किस्म से मनन, चिंतन और एक्शन भी कर रहे हैं और कुछ उसके लिए चिंतित से हो गए हैं, उग्र रूप आ गया है, तो तब हमें थोड़ा सरेंडर हो जाना है और फिर उस जो हायर सेल्फ है उससे एकाकार होके उससे में लीन होके, जैसे हम सांस मेडिटेशन करते हैं तो उसमें लीन होकर के जब हम उस चीज को ढूंढने लगते हैं, तब हमें वो पुनः मिल जाती है या एक पहली बार हमें उसका आनंद मतलब उसको पाने का आनंद मिलता है। ट्रू सरेंडर इज अ ग्रैंड ओपनिंग टू द जॉय ऑफ व्हाट इज, यानी कि जो कुछ भी है, अर्थात कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, अगर निर्वाणा कहें या जो भी मतलब मोक्ष कहें, कोई भी शब्द या अलौकिक आनंद जो इस किताब में इतनी बार कहा गया है, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या है कि ट्रू सरेंडर, अर्थात कि जो कुछ है, जो कुछ सामने है, अ, उस पर हमारा एक किस्म से कि हाँ यह है। जब हम इस तरह से रिलैक्स हो जाते हैं, तब वो कई चीजों को एक किस्म से उनका निर्माण होता है या उजागर चीजें होती हैं जो कि हमें आनंद देती हैं। तो तब आनंद करुणे जी इस तरह से हमसे बातें करते हैं कि वे पहले देवी माँ से थोड़े से मतलब एक किस्म से बहुत कॉर्डियल या कुछ डरते भी थे, क्योंकि हमें कहानियां बताई जाती हैं कि देवी उग्र हो जाती है या देवी मतलब देवी एक हायर मतलब है, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो जब रिलेशनशिप थी एक किस्म से वो एक रिलैक्स हुए उसमें देवी माँ को सुनते सुनते या उनसे बात करते करते, तब उनको एक दोस्त की तरह और इस तरह से उनका जो उनके आत्मीयता बढ़ गई, उनके प्रति उनका विश्वास बढ़ गया और एक उनके लगाव सा हो गया और तब देवी माँ कहती हैं कि बिल्कुल सही बात है, एज यू कंटिन्यू टू गिव अवे द बिलीव्स that you have been structured within you through DNA, such patterns and old karma, you will experience your oneness even more deeply. तो इस जो हमारे डीएनए है, अर्थात कि हम किस तरह से एक सिचुएशन में, एक स्थिति में कैसे बिहेव करते हैं, ये एक किस्म से हमारे डीएनए से आता है, ये जो भी संकेत है या संदेश है, और हम उस तरह से बर्ताव करते हैं किसी भी क्षण में। तो तब देवी माँ कहती हैं, जी बिल्कुल सही आपने समझा कि जब हम धीरे धीरे अपने एक एक जो बिलीफ सिस्टम है जो हमने अपने लिए बनाए हुए हैं, जो जिस कुछ धारणाएं बनाई हुई हैं, चाहे अपने बारे में या आसपास की चीजों के बारे में, तो तब धीरे धीरे जब हम उस धारणाओं को भी उसके साथ भी सहज हो जाते हैं और उसको देखने लगते हैं क्या ये सही है या नहीं है, और उसको सरेंडर कर देते हैं, अर्थात कि उनके चरणों में एक किस्म से अर्पित कर देते हैं देवी माँ के या हायर सेल्स के, तब हमारे डीएनए लेवल यानी कि मूल रूप में जहाँ से हम काम करते हैं, जहाँ से हमारा सोर्स है, वह भी एक किस्म से वह ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तब हम उस जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है या वननेस है, उसको और भी अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं या करते हैं। तो आनंद करुणे जी ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, आप भी बड़े खुश हो रहे होंगे। मैं भी जब ये पढ़ रही थी सुबह से, तो बहुत मुझे खुशी हो रही थी। पढ़ने की एक चीज है और फिर इसको हर एक सिचुएशन में इसको लाना
एक दूसरी चीज है, लेकिन हम कम से कम इतना हम लोग लकी हैं कि हमें ये कुछ सुनाई दे रहा है, ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो फिर धीरे-धीरे दे मतलब आनंद करुणे जी अपने बचपन के बारे में उनको बताते हैं कि मैं किस तरह से मतलब धीरे-धीरे करके मैं उन देवी माँ को एक किस्म से याद करता था और मैं ध्यान करता था, और धीरे-धीरे जब पता भी नहीं था कि ध्यान क्या होता है, तो तब धीरे-धीरे हमारा कनेक्शन बना और फिर हम सरेंडर करते-करते ये इस तरह से आया। तो देवी माँ कहती है, बाय सरेंडरिंग टू मी यू हैव सरेंडर टू योरसेल्फ। यानी कि हमने किसी देवी को नहीं सरेंडर किया, या किसी भगवान को नहीं, या किसी असेंडेड टीचर को नहीं, खुद में हम अपने आप में एक किस्म से अपने आप में ही लीन हो रहे हैं। तो हमें ये द्वंद्व में ये समझ में ऐसे कभी-कभी हमारी भाषा में भी आ जाता है कि हम किसी को समर्पित कर रहे हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम भी देवी और उस एक वननेस या यूनिवर्सल ट्रुथ का हिस्सा हैं, अंश हैं, तो हम अपने आप को ही सरेंडर कर रहे हैं, हम अपने आप में ही एक किस्म से अंदर जाते जा रहे हैं। Just as Jesus Christ said of God, I am in He and He is in me। अर्थात कि जब जब हम समझे कि अपने मतलब सहूलियत के लिए हमने बना रखा है कि हम देवी माँ को आराध्य मांग रहे हैं, या ओवर सेल्फ को आराध्य मांग रहे हैं, उनकी गाइडेंस कर रहे हैं, पर है क्या कि हम अपने आप में ही एक किस्म से अपने आप को जान रहे हैं, अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, और अपने आप अंदर जो एक किस्म का आनंद है उस तक पहुंच रहे हैं, जब हम कोई भी चीज को एक सरेंडर कर देते हैं, या उसके साथ आत्मीयता के साथ उसको एकाकार हो जाते हैं उस अलौकिक आनंद में। तो तब आनंद करुणेश जी बोलते हैं, सही बात है, और जब ये एकाकार हो जाता है, हम कभी बहुत जैसे ध्यान में एकदम मदमस्त हो गए या लीन हो गए अपने सांसों के साथ, तब वो एक अलग किस्म का आनंद या रिलैक्सेशन प्लस आनंद महसूस होने लगता है। तो बिल्कुल जो सरेंडर है या जो सरेंडर करना है, अर्थात कि हमें अर्पण कर देना है, या हमें बिल्कुल अर्पित कर देना है अपने सारे जो डर हैं या प्रश्न हैं, अपने ही अंदर को, मतलब उनको एक किस्म के, ठीक है ये मेरे डर हैं, प्रश्न हैं, फिर भी हम उसको अर्पित कर रहे हैं। ये वाली बात इस तरह से चल रही है। तो आनंद करुणेश जी बोलते हैं कि फिर कुछ इस तरह से बात आती है, ये तो हो गई मतलब कि हमारे मनुष्य जाति के बारे में। तो देवी माँ फिर ये कहती हैं कि द स्मॉलेस्ट स्ट्रीम्स ऑफ एनलाइटमेंट दैट ह्यूमैनिटी हैज विटनेस्ड इन द पास्ट फ्यू मिलेनियम्स विल स्प्रेड लाइक जाइंट रिवर्स as humans surrender to the divine beings. Even the physical world will be seen as alive and conscious once this happens. तो वो देवी कहती हैं कि जब अधिक लोग, अधिक मनुष्य इस तरह से सरेंडर की भावना में आ जाएंगे, तो पूरी ये जो दुनिया है, ये कायनात है, ब्रह्मांड है, वो एक किस्म से एक हो जाएगी, या वननेस हमें और भी अभिभूत, मतलब और भी प्रकट रूप से समझ में आएगा, क्योंकि हम सभी एक हैं और हमें ये कनेक्शन अच्छी तरह से महसूस होगा। तो वो फिर वो आनंद करुणेश जी बोलते हैं, तो फिर इसका मतलब जो चीजें हैं, यानी ये टेबल है, ये लैपटॉप है, या पत्थर, नदी है, यह सब भी इनमें भी मूलभूत से क्या ये कॉन्शियस है, अर्थात कि ये क्या जीवित है? तो फिर देवी माँ कहती हैं कि आपने कभी सोचा है कि जो चंद्रमा है या धरती माँ है, वह वो घूमते कैसे हैं, या हमें सूरज से किस तरह से ऊर्जा प्राप्त होती है? आपने कभी सोचा है? अ, मतलब किस तरह से ये सारा कुछ, मतलब ये सारा एक किस्म से तंत्र किस तरह से चल रहा है? तो देवी माँ कहती हैं, इन सभी जो जो भी यह मतलब व्यक्ति हैं या चीज हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सभी ने, मतलब वे भी कॉन्शियस है, और उन्होंने सभी हर एक वक्त में सरेंडर किया है, इसलिए वो जो तंत्र है वो अपने आप ही चल रहा है। बिकॉज ऑल ऑफ देम अर्थात कि ये जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सन, मून, अर्थ, universe surrender to love each moment through the joy of their own free will. While humans have discovered many scientific laws about the universe, they have not asked why these laws hold.
अर्थात कि हम ग्रेविटी तो जानते हैं, लेकिन ग्रेविटी क्यों है, या हम सूरज यहाँ पर है और पृथ्वी उसके आगे पीछे जा रही है, ये सब तो हमने पता कर लिया। लेकिन ऐसा ही क्यों हो रहा है, और वह कौन सी शक्ति है जो इस सभी इस तंत्र को इसको चलाए, इसको चला रही है। तो एक मनुष्य जो है वो उसको जो ये बिलीफ सिस्टम है, प्रश्न है, उन वो एक रेजिस्टेंस की तरह उनको रोकती है। लेकिन जबकि ये जो पृथ्वी है या तारे हैं, सूरज है, ये इनमें यह जो सरेंडर है वो हर एक क्षण में मौजूद है, इसलिए वह पूरी तरह से एक किस्म से फ्री है या फ्रीली घूम रहा है। Are you saying that an electron would not spin if it did not surrender? तो हनन करुणेची जिस तरह से प्रश्न पूछते हैं, इसका मतलब कि क्या मतलब, जो आप अणु के अंदर भी एक मतलब जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में बात कर रही है, तो हम बात पूछ रहे हैं, तो फिर क्या इलेक्ट्रॉन जो है अगर सरेंडर नहीं करेंगे, यानी कि अपने आप को एक किस्म से एकाकार नहीं करेंगे उस अलौकिक ऊर्जा के साथ, तो क्या वो स्पिन नहीं करेगा, यानी वो घूमता नहीं रहेगा? तो देवी माँ कहती है बिल्कुल नहीं वो घूमेगा। बट इट हैज नो डिजायर टू नॉट सरेंडर, अर्थात कि एक मनुष्य के रूप में हमारे मन में आता है कि मैं ये अपने मतलब इस चीज को पकड़ के रखूं या सरेंडर करूं या छोड़ दूं, मतलब। तो तब ये सारे प्रश्नों के हिसाब से के कारण हमें जो है उस अलौकिक आनंद का हम महसूस नहीं करते, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है या चंद्रमा जो है या मून जो है, वो उसमें ये प्रश्न आता ही नहीं, क्योंकि उनका एक उन्होंने ये सब कुछ एक किस्म से अर्पित कर दिया है, या वे अपने आप में ही इतने एक स्वतंत्र हो गए हैं कि वह जो भी ये ऊर्जा जिस तरह से चल रही है उसके साथ वो एकाकार होकर अपना सारा धर्म कर्म या चल रहे हैं। तो आनंद करुणे जी बोलते हैं, हाँ ये जो आपने बात कही ये तो मतलब मुझे सही लग रही है, ये मेरे मतलब हृदय में बिल्कुल सही लग रही है। तो अ, तब इस तरह से उनकी मतलब सूरज, चंद्रमा, सूरज कितना गर्म होगा, इस तरह के सारे बात होने लगती है। टू एक्सपीरियंस द यूनिवर्स एज इट इज यू हैव टू सिंपली अननो व्हाट यू नो, अर्थात कि साइंस से भी परे हम जाएं, साइंस से भी आगे हम सोचें, तब हम इन अपने जो भी चक्रास हैं, दैट इज एनलाइटमेंट, टू एम्प्टी द माइंड फ्रॉम योर लोअर थ्री चक्रास बाय सरेंडरिंग ऑल बिलीव्स यू होल्ड अबाउट एवरीथिंग। यानी कि हमें धीरे धीरे जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, साइंस में भी कुछ लॉज पढ़ते हैं, तो हमें लगता है हाँ ये ऐसा ही होगा, लेकिन उन लॉज के भी आगे जब हम एक किस्म से अम, उस लॉ को भी या उस बिलीफ सिस्टम को भी, जैसे कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, यह दुनिया है, ये चिड़िया है, इस तरह ये चिड़िया उड़ रही है क्योंकि इसमें ऊर्जा है, इस तरह के जो भी हमने बिलीफ सिस्टम बना रखे हैं, चाहे अभी हमें सही लगते हो या गलत लगते हो, जब हम इन बिलीफ सिस्टम के भी परे समझने की कोशिश करते हैं, वही एनलाइटनमेंट है, वही मोक्ष है, ये देवी माँ कहती है। तब आनंद करुणेशी बोलते हैं, तो क्या हमारा ईगो डिसॉल्व हो जाता है जब हम एनलाइटन होते हैं या मोक्ष प्राप्त करते हैं? तो देवी माँ कहती है वो एक किस्म का एक बहुत ही ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल एक बहुत ही कुछ वॉल्केनो जैसा एक्सप्लोजन हो जाए जब हमारी एनलाइटन होती है, लेकिन ये बहुत ही शांत रूप से एक्सप्लोजन होता है। इट इज अ साइलेंट एक्सप्लोजन दैट हैपेंस विद द ओपनिंग एंड अलाइनिंग ऑफ द लोअर थ्री चक्रास, अर्थात कि ये बहुत ही शांत तरह से जब हमारे तीनों चक्र जो हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर अलाइन हो जाते हैं या बैलेंस हो जाते हैं, तब यह एक किस्म से बहुत ही शांत किस्म का एक्सप्लोजन होता है, जिसमें इसकी बहुत सारी ऊर्जा भी निकलती है। बिल्डिंग एन एक्सपेक्टेशन अबाउट अ मेजर, तो हम इस चीज को हम अपना जो भी साधना कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, साधना कर ध्यान कर रहे हैं, प्लस अपना दिनचर्या में जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जब हम ये तीनों चक्र अपने आप ही अलाइन होंगे, हमें कुछ इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये कब होगा, कैसे होगा, और ये एनलाइटनमेंट जो होगा
वो अपने आप ही होगा। ईगो, इमोशन एंड थॉट्स विल कंटिन्यू टू अराइज। ऐसा नहीं है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, ऐसी शंकाएं नहीं आएंगी, अर्थात लेकिन वो जब भी आएंगी तो वो क्या होगा कि वो कुछ ही क्षण, मतलब क्षण, क्या क्षण से भी कम समय के लिए रहेंगी और अपने आप एक किस्म से डिसॉल्व होती रहेंगी। तब हम महीनों घंटों या किसी चीज को, पीछे की चीज को नहीं, उसी में नहीं अटके रहेंगे। तो अर्थात कि हम जो इस तरह सोच विचार या विचारों में खोए रहते हैं, प्रश्नों में खोए रहते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, तो तब उस तरह हम नहीं खोए रहेंगे और एक किस्म से ब्लिस में रहेंगे, अर्थात कि आनंद, निरंतर आनंद में, या ऑलमोस्ट कंटिन्यूस प्राइमोर्डियल जॉय को महसूस करते रहेंगे। तो ये था एक चैप्टर। और अब हम जो है, जो आखिरी अध्याय है या 7वां खंड है इसका, द पाथ ऑफ जॉय, अर्थात कि वो अलौकिक जॉय को किस तरह से महसूस करेंगे, इस पर बढ़ते हैं। ये तो देवी का मंत्र है, अगर आपके पास किताब है तो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दोहे के साथ, इस मंत्र के साथ, यह आखिरी चैप्टर मैं शुरू कर रही हूँ, जो है 33 चैप्टर, द राइज ऑफ द एम्पावर्ड फेमिनिन, अर्थात की जो एम्पावर्ड स्त्री शक्ति है, जो शक्तिशाली स्त्री शक्ति है, वह कैसे आगे बढ़ रही है। फिर लक्ष्मी जी के साथ ये नमस्ते लक्ष्मी जी इस तरह कहते हैं, और वो अपना आभार प्रकट कर रहे हैं इस चैप्टर में, बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं देवी माँ को, क्योंकि उन्होंने किस तरह से आपको, हमें और अनंत करुणेश जी के द्वारा हमें खूब सारा ज्ञान दिया है। तो तब वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा और ये जो नारी शक्ति है, फेमिनिन शक्ति है, स्त्री शक्ति है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो वो कहते हैं कि जो एक किस्म से जो एक मैस्कुलिन, जो मैस्कुलिन है, वह जो है उन्होंने रास्ता बनाया है, एक हर एक पर्सन के को अपनी मूल को या अपनी शक्ति को समझने का। और जो स्त्री शक्ति है, जो पुरुष शक्ति है, वो अपनी मतलब पौरुष का अनुभव कराती है। और ये पुरुष और स्त्री शक्ति जो है, वो हर एक इंसान में होता है। हमें इस चीज से नहीं करना है कि मैं स्त्री हूं तो मुझ में स्त्री शक्ति है, नहीं, मुझ में वो मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन भी है और डिवाइन एम्पावर्ड फेमिनिन भी है। उसी तरह किसी भी पुरुष, जो हमें पुरुष दिखाई देते हैं, वो उनमें फेमिनिन भी है और मैस्कुलिन भी। तो हमें इस तरह से जेंडर के बारे में नहीं सोचना है, इन शक्तियों के बारे में, ऊर्जा क्षेत्र के बारे में समझना है। तो अध्यात्म में अपनी स्वयं की शक्ति भी समझनी है, और हमें योग के बारे में भी, स्व के बारे में भी, और योग, योग किसके साथ, जो कि शून्यता के साथ या एम्प्टीनेस के साथ या अलौकिक आनंद के साथ, वह दोनों ही हमें समझते रहना है, और दोनों में बैलेंस होगा तो तब हम आगे बढ़ेंगे। मतलब हम ही नहीं, हम एकाकार होके आगे बढ़ेंगे। डिवाइन बीइंग्स फ्रॉम मेनी pantheons guided humanity on the path led by the empowered masculine for the past 6500 years to create the contrast. I have invited goddess from different pantheons to lead the next turning of the wheel of dharma. तो 6500 साल तक सब कितने सारे डिमेंशन के जो पुरुष शक्ति थी या पौरुष पुरुष शक्ति थी, मैस्कुलिन था, उन्होंने धरती को, धरती के लोगों को, ह्यूमन बींग्स को इंडिविजुअल शक्ति के बारे में बहुत बताया। उसके दौरान क्या क्या प्रगति हुई, इतने टूल्स बने, इतना मतलब आयरन एज आया, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतने आविष्कार हुए, ये हमने पहले भी इसको विस्तृत रूप से जाना है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ। तब देवी माँ कहती हैं कि अब जो है कि उन्होंने इतने काफी सारे जो डायमेंशन है, रेल्म्स हैं, उनमें से जो देवी शक्ति थी यानी स्त्री शक्ति थी, उनको एक किस्म से निमंत्रण दिया है कि वह अब आगे का मतलब एक रास्ता बताएं। तो एक रास्ता हम पड़ाव पर आकर अब हम स्त्री शक्ति आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब योग का यानी कि अलौकिक वननेस का, अलौकिक आनंद को समझने का, उससे अनुभव करने का समय आ गया है। सभी लोग, मतलब सभी लोग,
As we transition into this new yuga, there shall be a grand merging not only between Hinduism and Buddhism but also with the Western pantheons, connected with goddess Mary, Bridget, Gaia, Isis, and others, who will come together to create the most exalted feminine path of the spiritual awakening. तो हमने अभी पिछले कुछ सेशंस में, पिछले कुछ अध्याय में देखा है कि वेदांत, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, तो ये शब्दों का खेल है। कोई मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वेदांत और हिंदुइज्म एक है, पर समझने की बात है कि भारत और भारतवर्ष, भारत क्षेत्र में जो एक किस्म की एक रहने की पद्धति है, या बुद्धिज्म में जो रहने की पद्धति, न केवल वो एक साथ होंगे, एकाकार होंगे, बल्कि जो पश्चिमी सभ्यता है जिसकी की रिप्रेजेंटेटिव हैं गॉडेस मेरी, ब्रिजिड, गाया, आइसिस, ये सभी देवियां एक साथ मिलके जो है एक नई ऊर्जा को, एक नई दुनिया को मतलब हमें पथ बताएंगे। तो फिर देवी माँ ये भी कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि सब स्त्री शक्ति है या देवियां ही यह पथ बनाएंगी, लेकिन बुद्ध और कई सारे जो भगवान हैं, राम, विष्णु, ये सब भी हमारे साथ, मतलब देवी और देवता दोनों मिलकर ये आगे का पथ बनाएंगे, पर लीडिंग जो है वो फेमिनिन कर रही है इस वक्त। तो तब इस तरह की उनकी बातें होती है, और हमें मतलब ये हाउएवर देवी माँ जीसस क्राइस्ट के बारे में काफी सारी चीज बताई गई है। इस तरह से मेट्रियार्की यानी एंड पेट्रियार्की सिस्टम, इस तरह से कुछ भी नहीं होगा कि मात्र मतलब माँ ही सबसे महत्वपूर्ण है या पिता ही महत्वपूर्ण है, इस तरह से नहीं होगा। अर्थात कि इसमें कुछ एक किस्म से एक नया ही सिस्टम बनेगा। तो तब ये लेबल्स के बारे में बात हो रही है कि पेट्रियार्की, मेट्रियार्की, इस तरह की बातें हो रही हैं आनंद जी और देवी माँ के बारे में। और तब देवी माँ कहती हैं कि देयर वर वॉर्स ड्यूरिंग दैट टाइम, अर्थात कि इन 6500 साल में या खासकर 2000 साल के पहले काफी सारे वॉर्स वगैरह हुए हैं, इन्वेंशन भी हुए हैं, कई चीज आगे भी बढ़ी हैं और वॉर्स भी हुए हैं। पर देवी माँ कहती है अब ये बैलेंस की तरह है, तरफ हम बढ़ रहे हैं, या योग की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उस अलौकिक वननेस की तरफ एक किस्म से उसके साथ जुड़ रहे हैं। सो दैट तो आनंद करुणी जी बोल रहे हैं, तो आप क्या ये बोल रहे हैं कि अब के वक्त जो है दैट इवन ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि बैलेंस में नहीं है, या मतलब इस चीज को या इस ज्ञान को नहीं समझते हैं या स्वीकार करते हैं, दैट लेकिन ऐसा ऐसे भी कुछ लोग हैं। पर आपने तो कहा था कि ये तो एक मतलब एनलाइटमेंट और अवेकनिंग का समय है। तो देवी माँ कहती है हाँ हाँ ऐसा है कि देर आर मेनी टीचिंग्स एट दिस टाइम बट नॉट एवरीवन वाज इन हार्मनी विद दीज टीचिंग्स, द टीचिंग्स वर गिवन बाय द वाइज वंस, अर्थात कि दुनिया में सभी टीचर्स जो है उन्होंने हार्मनी या सभी के साथ संभाव से रहने का या वननेस का सभी ने यही बताया है, लेकिन कुछ कुछ समय में यह मतलब एक किस्म से टीचिंग को सही से समझा नहीं गया है। तब कुछ स्त्री शक्ति के बारे में आगे बात होती है कि हाउ आर वुमेन्स बॉडीज इन ट्यून विथ नेचर, the teachings were given by the wise ones or the elders. It was similar on how some of the native cultures of the earth are in the present also. Also women were great spiritual teachers, अर्थात कि हम ये समझते हैं कि चाहे बुद्धिस्ट में हो या वेदांत में हो, भगवानों को या क्राइस्ट को, मतलब मेल जो भगवान है उन्हीं का नाम ज्यादा है अभी के, मतलब पिछले 6000 सालों की बात हो रही है, लेकिन स्त्रियां भी, कई सारी स्त्रियां भी बहुत अच्छी अच्छी टीचर्स रही हैं। आपने कई सारे ऋषि, फीमेल ऋषिज, वेदांत के ऋषिज के बारे में सुना होगा। तो गार्गी, मैत्री, कई सारे टीचर्स जो फीमेल ऋषि थी उनके बारे में इतना उनको ख्याति प्राप्त नहीं हुई है। तो तब वो कहती हैं कि उस समय भी जो ये
स्त्री टीचर्स थे, वो भी पढ़ाई लिखाई करते थे और वे भी आगे मतलब ज्ञान प्राप्त करते थे। दे वुड ऑफन डू दिस ड्यूरिंग देयर मून टाइम्स, अर्थात कि वे नेचर के साथ, प्रकृति के साथ एक साथ थे, प्रकृति को समझते थे और उस साइकिल के साथ वो जो है एक मिलके कई सारे जो ज्ञान की जो, जैसे कि जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में होते हैं, तब स्त्रियां जो है अपने 29 जो मतलब 29 डेज के बाद पीरियड्स आता है, तो उसके वक्त वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहर जाते थे, या एक विजन क्वेस्ट में जाना, कि प्रकृति में जाना और कुछ मतलब जो भी हमारी घरेलू जैसी चीजें हैं उसको छोड़कर बाहर प्रकृति में जाना, उसको विजन क्वेस्ट कहते हैं। और इन दिनों में यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड में उनको फिर वह शक्ति मिलती थी कि वो फिर अगले 29 दिन जो है उनको ज्ञान भी मिले, ध्यान भी मिले और रिलैक्स भी हो और नई ऊर्जा मिले। तो इस तरह से स्त्रियों ने ये वाली जो परंपरा है वो पहले कई कई समय से बनाई हुई है। तो आनंद जी पूछते हैं, आनंद करुणे जी पूछते हैं, तो क्या स्त्री जो है वे ज्यादा इंट्यूटिव हैं, मतलब कंपेयर टू मेन? तो वो कहती हैं कि देवी माँ कहती हैं, हाँ बिल्कुल, दिस इज बिकॉज दे वुड बी नेचुरली क्वाइट एट द एंड ऑफ their मून पीरियड एंड दे कुड आल्सो लीव देयर बॉडीज मोर इजीली एट दिस टाइम। तो वो कहते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं उन्होंने ये जो महीने का जो क्रम बनाया हुआ है प्रकृति के साथ एक साथ होने का, वह उसके कारण वे ज्यादा इंट्यूटिव हुई, मतलब सदियों से। अम, तो तब स्त्रियां इस वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उनका होता था 4-5 दिन का, उस समय वे पहाड़ों में जाकर बाहर मतलब जैसे प्रकृति में जाकर तारों से बात करना, मिल्की वे से बात करना, उनसे वह एक्चुअली में बात कर पाते थे वो स्त्रियां। दीज गिफ्ट्स वर गिवन मोर टू वुमेन देन मेन एट दैट टाइम, मतलब पिछले शताब्दी में, पिछले 2000-3000 साल पहले। तो अभी भी आप देखेंगे कि ये सारे जो भी साइकिल्स हैं उसके बारे में काफी कुछ बात होती रहती है, कि हमें कुछ समय अपने आप के लिए भी रखना है और कुछ समय अपने काम के लिए भी रखना है। तो इस तरह जब ये बात होती है, डू यू मीन, तो तब ये जो अ, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो विजन क्वेस्ट के बारे में कुछ आगे बात हुई है इनके बारे में, यस यू कुड गो आउटसाइड बट टिपिकली इन दोस टाइम्स यू वुड गो विद इन, अर्थात कि हम जैसे कि एक किस्म से आनंद करुणेश जी बोल रहे हैं, क्या वे मतलब ब्रह्मांड में जैसे एस्ट्रल ट्रैवल करने जाते थे? नहीं, तो देवी कहती कि नहीं नहीं, उस समय में वे अपने अंदर जाते थे, अर्थात कि डीपली विद इन जाना, यानी कि हमें अपने आप के अंतर में जाना। तो उनके पहनावे के बारे में, उनकी तरह के बारे में, तो वे जो है उस मतलब जब उनको कुछ दिनों तक वे जो स्त्रियां लूज कपड़े पहन के अपने बाल को इतना बनाते नहीं थे, और फिर वह वुड तब वो इस तरह के कपड़े पहनती थी। इस तरह की बातें हो रही हैं। और देवी माँ क्यों इस तरह के कपड़े पहनती थी, जो कि कुछ स्त्रियां इस तरह के थे कि जो मतलब लड़ाई वड़ाई करते थे, वे टाइट कपड़े पहनती थी, और कुछ स्त्रियां जो थी वे बहुत लाइट और मतलब लूज कपड़े पहनती थी। और देवी माँ ये कहती थी कि शरीर को लेकर, कपड़े ना पहनने को लेकर, अपने आप को छुपाने से लेकर, ये जो एक शर्म की भावना है वो उन स्त्रियों में नहीं थी, पहले की स्त्रियों में नहीं थी। ये जो शेम है ये अब आई है। और जो मतलब पितृशक्ति या पेट्रियार्कल जो सिस्टम था, जब वो हावी हो गया, जब वो अपनी चरम पर था, तब स्त्रियों को अपने आप को ढकने में या शर्म है या इस तरह की जो चीजें हैं उसमें वो शर्म मतलब वो बढ़ने लगी।
और फिर प्रेम प्रसंगों के बारे में भी मतलब आगे बातचीत कर रहे हैं आनंद करुणेश जी। आप भी 33 चैप्टर में पढ़ सकते हैं कि पहले ऐसा कुछ नहीं था कि जो प्रेम प्रसंग है, पैशन है, स्त्री और पुरुष के बारे में जो प्रेम को प्रकट करना, यह सब कुछ इस तरह संकोचित नहीं था या संकोच नहीं था इस बारे में। उसमें कुछ छुपाना या कुछ भेद रखना, इसके बारे में कुछ नहीं था। सब कुछ खुल के आसपास होता था। Neither excessive rules nor indulgences free you from the inside. देखिए, किसी भी चीज का जो है कि त्याग करना या उसे बहुत प्राप्त करना, दोनों ही चीजों से हमें बैलेंस नहीं आएगा। अर्थात कि उसको फॉलोइंग रूल्स, मतलब उसको हर चीज को बैलेंस, चाहे प्रेम प्रसंग हो, चाहे कपड़े का पहनावा हो, चाहे अपना हर टाइम एग्रेशन नहीं, कभी पैसिव कभी एग्रेसिव, इस तरह से जो बैलेंस होता है, तब वो वही अपनाने से हम बैलेंस में आते हैं। तो क्राइस्ट मेरी का जो बेटा है, इसके बारे में, मतलब क्राइस्ट के बारे में होती है। तो फिर जो क्राइस्ट कहते हैं, मतलब देवी माँ कहती हैं, द ग्रेट बिलवड सन ऑफ मेरीज केम टू अर्थ टू शो यू द फ्यूटिलिटी ऑफ रूल्स, ही वाज मिसअंडरस्टूड एंड मोर रूल्स वर क्रिएटेड इन हिज नेम। अर्थात कि क्राइस्ट ये समझाने के आए थे कि ऐसे कोई हमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाने हैं, मॉरल रूल्स या सोशल रूल्स। लेकिन हुआ क्या कि उनकी जो बातें हैं उसको ही एक किस्म से गलत तरीके से बनाकर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए। तो और ये जो बॉडी स्पिरिट, इस तरह की नई नई चीजों के बारे में नए नए रूल्स बनाए गए। ये है 33 चैप्टर। और धीरे धीरे हम 33 चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर रहे हैं। और बहुत बहुत, ये वैसे 33 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बड़ा है। मैंने इसको सारांश में थोड़ा बनाकर आपके सामने रखा है। तो मेट्रियार्की के बारे में बात हो रही है। काफी सारी, मतलब 6050 500 सालों में किस तरह मेट्रियार्की आगे रही, फिर पेट्रियार्क, पहले मेट्रियार्की थी, फिर पेट्रियार्की, यानी पहले पितृ मात स्त्री शक्ति आगे थी, फिर पेट्रियार्की आगे आई। उस समय किस तरह का मतलब गड़बड़ हुई, किस तरह की त्रुटियां आई, अ, तो उसके बारे में वे बताती हैं। अ, और इस तरह से यह आगे बढ़ता रहा। और फिर जब मतलब वो फिर एक किस्म से सारांश में अपने सभी अवतारों के बारे में, आर्कएंजल माइकल के बारे में, कि वह किस तरह से सभी का सभी को सहायता कर रहे हैं, सभी कुछ आगे वे बताती हैं। तो ये है 33 चैप्टर। और काफी लंबा, थोड़ा सा बड़ा है ये चैप्टर। और फिर हम इसको आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।